ये पानी खरीद कर कितनी नस्लों को, कितनी पीढ़ियों को पाल लेंगे। कल को हवा खरीद कर कब तक सांस ले पाएंगे। ये पानी बेचना जिंदगी को खत्म करने जैसा है। ये हवा बेचना जिंदगी को खत्म करने जैसा है। जो चीजें बिकेंगी, जो चीजें खरीदी जाएंगी, वो चीजें खत्म भी होंगी। नमस्कार भाई लोग, बहुत जरूरी वीडियो लेके आया हूं और जरूर इसको शेयर कीजिए। ये जो ज़िंदगी है ना, हवा और पानी से है। और अपने यहाँ दशकों से पानी बिक रहा है ना बोतल में। पहले बोतल में पानी बिकता था, बाद में बड़े कैन में बिकने लग गया और अब टैंकरों से पानी बेचा जाने लगा है। कुछ दिन के बाद कहेंगे ये जो सांस है जो ले रहे हैं ना हम लोग, सांस, कहेंगे ये प्रदूषित है, हवा में प्रदूषण है। घंटे में 5 मिनट शुद्ध ऑक्सीजन लिया करो। वो ऑक्सीजन का पौच, हवा वाली पौच बेचने लगेंगे और फिर कारोबार शुरू हो जाएगा। अरे प्रकृति ने हवा दी है, पानी दी है, सूरज की रोशनी दी है, इसका कारोबार। विटामिन डी, अरबों रुपए का कारोबार हो गया है। विटामिन डी की टैबलेट बिकती है, सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है ना। कोई ऐसा शातिर दिमाग वाला पैदा हो जाएगा जो सूरज की रोशनी भी बेचने लगेगा, उसका कारोबार भी शुरू हो जाएगा। भाई लोग सावधान हो जाइए। लोग सावधान हो भी रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर में 9 महीने अदालत में सुनवाई होने के बाद यह फैसला आया है कि पानी को बोतलों में बेचा नहीं जा सकता है। फैसला यह है कि पानी जो है प्रकृति की दी हुई चीज़ है, इसे तो बेचा जाना ही नहीं चाहिए। पानी बेचने और खरीदने की चीज़ नहीं है। ये और बात है कि जो ये सैन फ्रांसिस्को का जो जजमेंट है, जो पानी के लिए जजमेंट है, बोतलों में नहीं बेचा जाना है, उसके पीछे एक बड़ा मुद्दा पर्यावरण की सुरक्षा भी है, प्लास्टिक का बैन भी है। लेकिन ये आई ओपनर है। हमारे यहाँ कुआं खुदवाने की परंपरा रही है। तालाब खुदवाना बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता रहा है। प्याव लगवाने की रीति रिवाज, पद्धति, संस्कृति रही है। ऐसे में बोतल में पानी बिकना शुरू हो गया। ये जीवन की आधारभूत चीजें बिकने लग गई। हमने ध्यान नहीं दिया। ये पानी बेचकर करोड़ों अरबों कमाए जाने लगे। ऐसा कैसे हो गया? हमने होने कैसे दिया? किसी ने आवाज कैसे नहीं उठाई? मतलब नदियों का देश भारत, कुओं का देश भारत, तालाबों को देश भारत, प्याओं का देश भारत, लंगर का देश भारत। यहां पानी बिकने लग गया, लोग खरीदने लग गए। बात यहां से शुरू हुई कि जिनके पास पैसे हैं वो खरीदेंगे। अरे क्यों खरीदेंगे? पानी बिके ही क्यों? किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। हवा और पानी का बिकना जीवन पर आघात है, प्रहार है। आपको एक बात बताऊं, एक कर्नल गद्दाफी था, लीबिया का तानाशाह। 40 साल उसने वहां की सत्ता संभाली। बाद में अमेरिका के वजह से या वहां के अपने लोग जो थे उसके दुश्मन हो गए, कुत्तों की तरह मारा गया। लेकिन उसने मानव निर्मित नदी बना ली अपने देश के नागरिकों के लिए। मानव निर्मित नदी। जनाब, आप पानी बेचेंगे? ये ठीक है कि शहरीकरण हुआ है, पाइपें बिछी हैं, आपके घर तक नल का आया है, उसमें खर्चे हुए हैं, तो उसकी कीमत भी वसूलनी चाहिए ना। लेकिन उसके बाद आप पानी बेचने लगे हैं। हर रोज जो पानी आता है उसकी कीमत किस लिए? ये जीवन की जरूरी चीजें, हवा और पानी की बिक्री का व्यापार, और हमने होने दिया। अरे पानी हम आपको मुफ्त देंगे 500 लीटर, दिल्ली सरकार ने कह दिया, और सत्ता में बाकी सारे अधिकार हमसे छीन लिए। दिल्ली में क्या क्या नहीं देखा लोगों ने, राइट भी देखे। भाई लोग, अरब देश
जितना अमीर देश है, जरा उसकी तस्वीर देखिए जब वहाँ ज़मीन के नीचे से तेल नहीं निकला था। गधे खच्चर पर बैठते थे, कपड़ों से बदबू आती थी, शरीर से बदबू आती थी, व्यवहार करते थे। उनके देश में ज़मीन के नीचे तेल निकला, उसे बेचकर अमीर और अमीर होते चले गए, और भारत जैसे देश वालों को पानी बिकवाने लगे। यहाँ से वो तेल बेचकर अमीर होते जा रहे हैं, हम पानी बेचकर गरीब होते जा रहे हैं। मतलब जीवन खोते जा रहे हैं। क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? भारत में पानी हरगिज नहीं बिकनी चाहिए। क्यों बिके? अभी भी हालात काबू में हैं। अभी भी पब्लिक प्लेसेस जो हैं, जो रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ मुफ्त में पानी मिलता है और हमें लगता है कि वो पानी मिल गया। अरे आधारभूत चीज़ें हैं, वो मिल गया मतलब क्या है? मतलब पानी खरीदने की आदत हो गई, सिक्का डाल करके पानी निकलना शुरू हो गया अपने देश में। पानी बेचना पाप है, पानी का व्यापार अपराध है। देखिए, हवा, पानी, रोशनी जिंदगी के स्रोत हैं और ये बहुत ही बहुतायत में जीवन के लिए उपलब्ध है हमारे पास। अरे हमारा धर्म है जल का संरक्षण। सेव वाटर, नॉट सेल वाटर। हम नदियों को संरक्षित करें, सुरक्षित करें, प्रदूषण मुक्त करें, अपने कुओं को, तालाबों को हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा में जो कुछ था उसको पुनर्जीवित करें। यही धर्म है हमारा। भाई लोग, अगर हम अपने धर्म को नहीं मानेंगे तो कब तक जी लेंगे? ये पानी खरीद कर कितनी नस्लों को, कितनी पीढ़ियों को पाल लेंगे? कल को हवा खरीद कर कब तक सांस ले पाएंगे? ये पानी बेचना जिंदगी को खत्म करने जैसा है। ये हवा बेचना जिंदगी को खत्म करने जैसा है। जो चीज़ें बिकेंगी, जो चीज़ें खरीदी जाएंगी, वो चीज़ें खत्म भी होंगी। और प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है जिसे हम खत्म करने पे लगे हैं, जिंदगी को खत्म करने पे लगे हैं, क्योंकि हम पानी बेचने पे आ गए हैं। हम कल हवा बेचेंगे, रोशनी बेचेंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक शब्द लिखिए, एक लाइन लिखिए, सेव वाटर नॉट सेल वाटर। कोई भी सत्ता ऐसी होनी नहीं चाहिए जो पानी को खरीदने और बेचने की चीज माने, समझे। ऐसा हो चुका, हमने होने दिया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। सेव वाटर, सेव ए ड्रॉप ऑफ वाटर करके न जाने कितने कैंपेन चले, लेकिन व्हाई सेल वाटर? पानी क्यों बेचें? क्या हासिल होगा इससे? पानी बेचकर कब तक जिंदा रह लेंगे? कल को हवा बेचकर कब तक जिंदा रह लेंगे? अभी तो हालात काबू में हैं, खत्म हो जाएंगे। ये जो खरीदने बेचने की संस्कृति है, जिसमें कि वो जो हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, हमारी जो ऋषि कल्चर है, इसमें जो पंच तत्व है, सबको खरीदे, सबको बेचे और खत्म हो जाए। कब तक? आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लिख के शेयर कीजिए कि हम पानी का व्यापार नहीं होने देंगे। कोई भी सरकार जो पानी का व्यापार करेगी वो हिंदुस्तान के लायक नहीं है। जल संरक्षण जरूरी है, जल को प्रदूषण मुक्त जरूरी है। हमारी नदियों का जो देश है, जो कुओं का देश है, जो तालाबों का देश है, जो है प्याव लगाने की परंपरा है, जो लंगर लगाने की परंपरा है, उसमें पानी का व्यापार, पानी की बिक्री क्यों नहीं होनी चाहिए? चलिए, आज के लिए इस आवाज के साथ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। साथ बोली भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत।